चलिए शुरुआत करते हैं। इस क्लास में आपको क्या क्या प्रश्न मिलने वाले हैं एक बार मैं लिख देता हूं ताकि आपकी आंखें भी जो है खुली की खुली रह जाए। विज्ञान, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, राजस्थान जीके, इंडिया जीके और हिंदी। अगर आप तैयारी करते हैं और आपकी तैयारी मजबूत है तो आइए फिर देखते हैं पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। गोगाराम तू के लगा कर रखा है यार बेटी का बाप। ये है गोगाराम हमेशा आपको फायदो देखे। ठीक है, गोगाराम ने कहा कि आप सीटी पटवार की अगर तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए जो नए बैच हैं वो है तैयारी कर लो पर। ठीक है, और इसके अलावा ऑफलाइन आप अगर आना चाहे तो लास्ट बैच चल रहा है, वो आप रिद्धि सिद्धि चौराहे आकर मुझे इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, दिव्य दृष्टि क्लासेस के ऊपर आपको हम तैयारी करवाएंगे लास्ट बैच के अंदर जो है सीटी का। फिर उसके बाद तो समय खत्म हो जाएगा, 90 दिन बचा है, बड़ी बड़ी तैयारी कर लेंगे। चलो पहला प्रश्न, गोडवार बेसिन क्या है? गोडवार बेसिन लूनी बेसिन का मुख्य विस्तार निम्न में से कौन से जिले में नहीं है, आपको यह बताना है। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइएगा कमेंट करके। पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है कि लूनी नदी के बारे में आप मुझे बताएं। तो मैं आपको बताऊं, एक तो प्रश्न पूछा जाता है नाग पहाड़ कहां है। नाग पहाड़ कहां है? तो आप बताओगे अजमेर में है। ठीक है, एक प्रश्न पूछा गया कि पश्चिमी मरुस्थल की गंगा, पश्चिमी मरुस्थल की गंगा जो है वो किसे कहते हैं? वो कहते हैं लूणी को। लूणी को कालिदास ने अतः सलीला कहा। निम्न में से कौन सा मुख्य विस्तार जो है गोडवार बेसिन या लूनी बेसिन का विस्तार नहीं है? तो मैं आपको बता देता हूं, बालोतरा, पाली, जालोर, सांचोर। क्या है? बालोतरा, पाली, जालोर, सांचोर। सांचोर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, राजस्थान का पंजाब कहलाता है, सत्यपुर इसका प्राचीन नाम था। इसके अलावा जोधपुर, ब्यावर, अजमेर, नागौर। क्या बोलोगे? जोधपुर, ब्यावर, अजमेर, नागौर, ये जो है ये हमारे पास में गोडवार बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर हमारा जो उत्तर आ रहा है आप लोगों के सामने, वो कौन सा आ रहा है? वो हमारे पास में उत्तर है, हाँ आपका सबका सी आया, बिल्कुल सी, सिरोही। अब देखो एक प्रश्न हमारे पास में नए जिले बन गए, तो ये भी याद होना चाहिए कि बालोतरा नया जिला बना है, तो बालोतरा में ही हमारे से प्रश्न पूछा जा सकता है 56 की पहाड़ियां। अरे वाह, 56 की पहाड़ियां पूछा जा सकता है आपसे। नाकोड़ा पर्वत है उसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। पार्श्वनाथ मंदिर के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, पार्श्वनाथ मंदिर पूछा जा सकता है। अजरक प्रिंट पूछा जा सकता है, अजरक प्रिंट बालोतरा का, मलिर प्रिंट बालोतरा का। नया प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में अरावली में सर्वाधिक अंतराल कहां पर पाया जाता है? सर्वाधिक अंतराल, जैसे आपसे मैं कहूं उदयपुर में सर्वाधिक चौड़ाई है, सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में है। यहां पर क्या है? सर्वाधिक चौड़ाई। जल्दी जल्दी उत्तर बताने हैं, प्रश्न बहुत ज्यादा है, आपको ध्यान रखना है। तो सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में है। ऊंचाई कहां पर है? सिरोही में। अपने अरावली का विस्तार भी पूछे, अरावली का विस्तार आपसे पूछे कहां से कहां तक है, तो आप बता सकते हैं पालनपुर गुजरात से रायसीना हिल दिल्ली, रायसीना हिल दिल्ली। अब कई बार क्या होता है, आप लोगों का सपना हो सकता है कि मेरी जो है, अरे मेरे लाइफ का एक ही लक्ष्य है रायसीना हिल। तो यहां पर आपको पता है क्या बना हुआ है, वो मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, एक प्रश्न, अरावली जो है दक्षिण पश्चिम से
उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जो है इसका विस्तार है। राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी है भाई, बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी बताओ। शाबाश, पालनपुर। पालनपुर मुस्लिम रियासत थी एकीकरण के समय। आपका उत्तर जिनका आ रहा है, हाँ बिल्कुल, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, बिल्कुल। अजमेर जिन्होंने सही बताया, गुमनाम जिंदगी, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। यहां पर अजमेर जो है वो सही है। राजस्थान का हृदय कहा जाता है, अंडों की टोकरी कहा जाता है, भारत का मक्का कहा जाता है। प्रश्न आए, भारत में सबसे ज्यादा अंडे कहां होते हैं, तो भारत में सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में हुए, राजस्थान में सबसे ज्यादा अजमेर में हुए। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ये याद रखना। राजस्थान में बिल्कुल लंबाई, अरावली की राजस्थान में लंबाई जो है, राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर है, 550 किलोमीटर है। सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही, सिर ऊंचा है, सिर ऊंचा है। गुरु शिखर भी, गुरु भी ऊंचा है, गुरु भी ऊंचा है। ऊंचा पठार सिरोही में, ऊंचा स्थान माउंट आबू सिरोही में, ऊंचा अभयारण्य सिरोही में, ऊंची झील सिरोही में। सिर ऊंचा तो बातें ऊंची ऊंची, ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं, जो हो राम के भरोसे उसको वो कभी भूखा मरता नहीं। राजस्थान का सर्वाधिक घना बसा हुआ भौतिक प्रदेश बताओ। राजस्थान में इनमें से उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश जो घना बसा हुआ है, जिसका क्षेत्रफल मैं आपको बता देता हूं। पूरे राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% क्षेत्रफल है, ठीक है। 39% जनसंख्या वहां निवास करती है। उसे अन्नागार कहते हैं, यानी अन्न का भंडार कहा जाता है। अरावली के पूर्व में राजस्थान में अन्न का भंडार कहा जाता है। कृषि व उद्योग सर्वाधिक विकसित है। क्या आप कह सकते हैं, कृषि व उद्योग विकसित है यहां पर। इसे हम क्या कह सकते हैं, अन्न का भंडार, अन्न का भंडार कह सकते हैं। अरावली के पूर्व में है, अरावली के पूर्व में, तो आपका उत्तर है सी। सी जिन्होंने बताया, अभी तक सी चल रहा है, बहुत बढ़िया, गुड, शाबाश, वेरी गुड। रामचरण, कमलेश, विशाल, गणेश, शाबाश। वर्तमान राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, कल भी मैंने आर्थिक समीक्षा में बताया, याद भी करवाया। अब राजस्थान में 10 संभाग हैं। कितने संभाग है, 10 संभाग। संभागीय व्यवस्था, संभागीय व्यवस्था शुरू, तो संभागीय व्यवस्था शुरू कब हुई, 1949 ईस्वी में हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री के द्वारा शुरू की गई थी। उसको बंद कर दिया मोहनलाल सुखाड़िया ने, फिर शुरू कर दिया किसने भाई, वापस शुरू किया हरदेव जोशी ने। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग तो आपको पता होगा वो कौन सा है, जोधपुर संभाग है। कौन सा संभाग है, जोधपुर संभाग है। वर्तमान में 10 संभाग है। नए संभाग जो बने हैं उनमें पाली का नाम आता है, बांसवाड़ा का नाम आता है और सीकर का नाम आता है। ये 3 नए संभाग बने हैं राजस्थान के अंदर। आपको याद रखना है, सर्वाधिक संभागों से सीमा बनाने वाला एक प्रश्न आता है, सर्वाधिक संभागों से सीमा बनाने वाला। तो सर्वाधिक संभागों से सीमा बनाने वाला जरा सा उत्तर बताइएगा मुझे, आप क्या बता रहे हैं। न्यूनतम सीमा बनाने वाला, क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग कौन सा है, न्यूनतम संभागों से सीमा बनाने वाला, या फिर क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग कौन सा है, जल्दी बताइएगा। कौन सबसे पहले बताता है, सबसे ज्यादा सीमा, बिल्कुल न्यूनतम, अंकुल मीणा, गुड, शाबाश। आरएस 2024 जोधपुर, जोधपुर तो बड़ा है। उत्तर खुशबू, दिशा शर्मा, बहुत बढ़िया। ये तो उत्तर निकला हमारे पास में बांसवाड़ा, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अजमेर। क्या हो जाएगा, अजमेर। अजमेर जो है राजस्थान में आपसे पूछा जाए छठा संभाग, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 1987 में बना था। कब बना था, 1987 में। अब प्रश्न आए कि 7वां संभाग जो है
वो 4 जून 2005 को भरतपुर को बुलाया गया था। किसको? 4 जून 2005 को भरतपुर को बनाया गया। और आपको याद रखना है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था जो है वो हीरालाल शास्त्री के द्वारा शुरू की गई थी 1949 में। आगे बात करते हैं। हो इतना पहला प्रश्न यही आ गया, अभी बताया, ये तो गलत हो ही नहीं सकता। बिल्कुल 4 जून 2005। हाँ, सबसे पहले हीरालाल शास्त्री, ठीक है, फिर मोहनलाल सुखाड़िया, मौन हो गए, बंद कर दिया, फिर हरदेव जोशी ने वापस झंडी दिखा दी। तो यहां पर आपका उत्तर क्या आता है? 26 जनवरी 1987 बता रहा है। अरे भैया ऐसे गलत हो जाएगा, तैयारी कर रहे हो, माँ बाप को झूठ बोल रहे हो। नहीं, 30 मार्च 1949। 30 मार्च जो है इस दिन मनाया जाता है राजस्थान दिवस। जब यहां पर संभागीय व्यवस्था शुरू की गई थी उस समय 5 संभाग व 25 जिले ही थे। आपसे पूछा जाए कितने संभाग थे? 5 संभाग व 25 जिले थे, ठीक है। अब ये 30 मार्च 1949 चौथा चरण था एकीकरण का, और उसको नाम कहते हैं वृहद राजस्थान या ग्रेटर राजस्थान के नाम से जाना जाता है। दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, आसान आसान से प्रश्न पूछे जाते हैं। बाप बोल्डर किस युग से संबंधित है? प्री कैम्ब्रियन, पर्मियन, कार्बोनिफेरस, क्रिटेशियस, इयोसीन। बाप बोल्डर। अब आपको मैं एक प्रश्न बताऊं, बाप बोल्डर किस जिले के अंदर है? पहला प्रश्न है, बाप बोल्डर फलोदी जिले में है। फलोदी जिला किससे अलग हुआ? तो आपका उत्तर आएगा फलोदी जिला जोधपुर से अलग हुआ। यहां फलोदी में एक पार्क है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, भड़ला। भड़ला जिसे हम कहते हैं सोलर पार्क। फिर फलोदी जो है वो सबसे राजस्थान का शुष्क स्थान भी है, शुष्क स्थान भी है। यहां पर कौन आता है? कुरंजा पक्षी। कुरंजा पक्षी किस गांव में आते हैं? खिंचन गांव में आते हैं। खिंचन गांव में आते हैं। कुरंजा एक विरह गीत भी है। कुरंजा एक विरह गीत भी है। कुरंजा एक विरह गीत भी है। कुरंजा एक पक्षी भी है जो हमारे फलोदी जिले के अंदर आता है। सबसे विख्यात सट्टा बाजार यहाँ का है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हे कुरंजा तुम्हारी धर्म की भान बन जा, हे कुरंजा तुम्हारी धर्म की भान मिल जा, बन जा, म्हारा भंवरसू तुम हने मिला दे। ऐसा गीत गाया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। यहां पर फलोदी जिले में करणी माता का जन्म, पाबूजी का जन्म, मेहाजी का जन्म, मेहाजी मांगलिया किसी को याद ना रहे तो, ठीक है। हड़बू जी का मंदिर, हड़बू जी का मंदिर, बेंगटी, बापिणी, कोल्लू, सुआप। और आपका उत्तर आ रहा है यहां पर जो वो सी, ना 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 ना, सी नहीं है, बी पर्मियन कार्बोनिफेरस। बी। बाप बोल्डर किस जिले में है? फलोदी जिले में है। फलोदी जो है किससे अलग हुआ है? जोधपुर से अलग हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। जैसलमेर के निकटवर्ती क्षेत्र की चट्टानें हैं। जैसलमेर में जो निकटवर्ती चट्टानें उन्हें क्या कहा जाता है? जहां तक बात आती है जैसलमेर की तो प्रश्न आएगा, गलियों का शहर कहा जाता है, म्यूजियम सिटी कहा जाता है, येलो सिटी कहा जाता है, पीला शहर कहा जाता है, अंडमान निकोबार कहा जाता है, पिछड़ी रियासत कहा जाता है, निराली रियासत कहा जाता है, रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है, इसे स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। ये उत्तराधिकारी कर न लेने वाली रियासत थी, मराठों को शुल्क न देने वाली रियासत थी, चित्रकला का कोई बाहरी प्रभाव नहीं पड़ा था, और इसके लिए कहा गया है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसान। एक साथ इतने प्रश्न आपको याद हो जाएंगे कि पता ही नहीं चलेगा कब पढ़ते गए। शाबाश। एक बार मैं देख लेता हूं आपका जोश और जुनून क्या बोल रहा है। हार में जोश जुनून है ही को नहीं रहे। ओके भैया, मैं तो सोचो थे तो बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, पढ़ रहे ही को नहीं। अल्ले मारो ही मूड खराब कर दियो थे तो।
मेरे को तो ऐसा लग रहा है आप लोगों की संख्या हजारों की प्लस होनी चाहिए थी, तो 400 दिख रहे हो, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं। जुरासिक बालू का पत्थर क्या है? जुरासिक बालू का पत्थर, लाठी भाटी राठी, कोई देखे ना देखे मैं अपना काम करूंगा। आप पढ़िएगा, आपसे पूछा जाए लाठी आए, भाटी आए, राठी आए, उत्तर कर देना जैसलमेर। लेकिन याद रखना पूछा जाता है एकीकरण में यादव रियासतें, क्या पूछा जाता है? यादव रियासत। तो यादव रियासत में आपका उत्तर होगा करौली और जैसलमेर, करौली और जैसलमेर। यह आपको याद रखना है। एक आपसे पूछा गया, देखो क्या पूछा गया, आकल वुड फॉसिल्स पार्क, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। या आपसे पूछा जा सकता है सम, ठीक है, या आपसे पूछा जा सकता है आकल गांव, डायरेक्ट आ जाए, ठीक। या आपसे पूछा जाए कुलधरा गांव, फेवरेट पर्सन है यहाँ के। या आपसे पूछा जा सकता है पटुओं की हवेली, पटुओं की हवेली, ठीक है, या सालिम सिंह की हवेली, ठीक। ये आपसे जैसलमेर के बारे में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न है कि यहाँ पर अरावली की इधर अरे चोटियों के नाम है, उधर ऊंचाई दी गई है, तो गुरु से जरा, ठीक है, गुरु से जरा आपने पढ़ता ना, गुरु शिखर से दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, क्या पढ़ते हैं? गुरु शिखर, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़। इनमें से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी की ऊंचाई कितनी है, तो आपको याद करना है। मैं आपको बता देता हूं, यहां पर अचलगढ़ जो है वो है 1380। अचलगढ़ कितनी है? 1380। फिर है भोजगढ़, भोजगढ़ है 1017, भोजगढ़ 1017। ऋषिकेश, नहीं सॉरी, ऋषिकेश है 1017। भोजगढ़ जो है वो है 997 और सज्जनगढ़ है 938। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4321। क्या हो जाएगा? 4321। शाबाश, बहुत बढ़िया। सी ऑप्शन, बहुत गुड, शाबाश लवकुश, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करनी है। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतरण वाला जिला जैसलमेर है, तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान झालावाड़ जिले में है। तो राजस्थान का सबसे कम दैनिक तापांतरण वाला जिला डूंगरपुर है, तो राजस्थान का सबसे गर्म जिला जैसलमेर है। तो सर्वाधिक तापांतरण वाला जिला जो है वो कौन सा है, जल्दी बताइएगा। सत्य कथन की पहचान करनी है। चूरू, ऑप्शन बताओ उत्तर क्या है। देखो, राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतरण वाला जिला जैसलमेर नहीं है, इसका उत्तर तो होता है यहां पर जोधपुर होता, तो ये लाइन सही होती। वर्षा वाला स्थान, अरे वर्षा वाला स्थान झालावाड़ नहीं है, अभी बताकर गया मैं। माउंट आबू जो है वह सबसे ऊंचा स्थान भी है, सर्वाधिक वर्षा वाला भी है। अब आपसे पूछे कि यहां पर राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो वो जैसलमेर भी नहीं है, चूरू है। तो यानी ये सब बातें तो गलत है। इसने प्रश्न में क्या पूछा? सत्य कथन पूछा है, आप असत्य जवाब दे रहे थे। जीवड़ा उत्तर सी होगा, ध्यान रखना। सबसे कम दैनिक तापांतरण वाला जिला जो है डूंगरपुर, बिल्कुल, डूंगरपुर के बाद में बांसवाड़ा। हाँ सी। चूरू ठंडा जिला भी है, गर्म जिला भी है। हाँ, सबसे कम जो है वार्षिक तापांतरण वो डूंगरपुर का और बांसवाड़ा का रहता है, तो आपको याद रखना है। राजस्थान में आंधियों के दिनों की सबसे कम संख्या वाला जिला, आंधियों की संख्या, राजस्थान में सबसे ज्यादा आंधी कहां पर आती है? ये सबको ही पता है कि सबसे ज्यादा आंधी आती है वो गंगानगर में आती है, लगभग 27 दिन। कब आती है? 27 दिन। आपसे पूछा जाए चूरू गर्म व ठंडा जिला, ठीक है, दोनों में आता है। अब यहां पर पूछा जाए कोटा, कोटा से प्रश्न पूछा गया था। कोटा को कहते हैं इंद्रप्रस्थ नगरी, या तो ये प्रश्न आ सकता है कोटा से अच्छा, या फिर यहां से प्रश्न बनता है सर्प उद्यान। क्या बनता है? सर्प उद्यान। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। कोटा जो है इसे
प्राचीन काल में नंदग्राम कहते थे। क्या कहते थे? नंदग्राम कहते थे। कोटा में यातायात पार्क भी है, यातायात पार्क भी है। इसे सर्वाधिक नदियों वाला संभाग तो कहते ही थे, इसे उद्यानों का शहर भी कहा जाता है, उद्यानों का शहर भी कहा जाता है। तो आपका उत्तर जो आएगा वो है कोटा में 4-5 दिन। तो गलत हो जाएगा, झालावाड़। बिल्कुल इसका उत्तर क्या हो जाएगा? झालावाड़। यहां पर 3 दिन आंधी आती है, कोटा में आती है 4-5 दिन। ठीक है, 4 से 5 दिन। और सबसे ज्यादा कहां आती है? गंगानगर में। और गंगानगर के बाद में अगर पूछे तो आपका उत्तर हो जाएगा हनुमानगढ़। क्या हो जाएगा? हनुमानगढ़। ठीक है। नीमूचाणा हादसा अलवर कब हुआ था? नीमूचाणा हादसा अलवर जो है वो कब हुआ था? जल्दी से बताइएगा। हाँ, नीमूचाणा हादसा, बिल्कुल शाबाश। नीमूचाणा हादसा जो है आपसे पूछा जाए ये कब हुआ था, अब इसमें आप अलवर नहीं लिखेंगे यहां पर, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी नीमूचाणा जो है वो अलवर जिले में नहीं है। ठीक, हाँ, बानसूर तहसील में है, बिल्कुल। और बानसूर तहसील किस जिले में? जरा कमेंट करके बताना मुझे। अब यहां पर पूछा जाए नीमूचाणा, तो वो हुआ था 14 मई 1925 को। इसे क्या कहा जाता है? डायरिज्म, डबल डिस्टिलाइड। ठीक है, डिस्टिलाइड इसे कहा जाता है। दोहरी जनरल डायर शाही। और इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से विभत्स बताया गया था। लेकिन यहां पर प्रश्न आए, अलवर किसान आंदोलन में, अलवर किसान आंदोलन में, अलवर किसान आंदोलन में शासक कौन थे? तो अलवर किसान आंदोलन में शासक का नाम लिया जाए तो महाराजा थे जय सिंह। और जय सिंह को कहां भेजा था? यूरोप में। कहां भेजा था? यूरोप में। याद रखना, अलवर में लवर छिपा है, लवर की जय होती है, और उन्हें यूरोप में भेजा था। फिर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अलवर जो है यहां पर कौन सी पद्धति लागू की गई थी? यहां पर इजारा पद्धति लागू की गई थी। इजारा पद्धति क्या होती है? निश्चित समय के लिए ऊंची बोली लगाने वालों को जो है भूमि आवंटन की जाती थी। राजस्थान का जनरल डायर छज्जू सिंह को कहा जाता है, यह आपको याद रखना है। यहां पर प्रश्न है कि सुमेलित कीजिएगा, पुष्कर मेला जो है वो खाटू श्याम जी का मेला, महावीर जी का मेला या रामदेव जी का मेला जो है वो कहां पर भरता है? तो पुष्कर का मेला अजमेर में भरता है। पुष्कर मेला जो है आपसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कार्तिक पूर्णिमा, क्योंकि इसे कहते हैं रंगीला मेला भी कहते हैं, रंगीला मेला भी कहते हैं, अजमेर मेरवाड़ा का कुंभ भी कहते हैं। खाटू श्याम जी का मेला सीकर जिले में भरता है। इनका नाम है वीर बर्बरीक। क्या नाम है? वीर बर्बरीक नाम है इनका। और इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, शीश का दानी कह दो, 3 बाणधारी कह दो, मोरवी नंदन कह दो, हारे का सहारा कह दो, बहुत सारे नाम है अभी। ठीक है, महावीर जी का मेला करौली में भरता है। जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला महावीर जी का मेला है, याद रखना है। और रामदेव जी का मेला खम्मा खम्मा ओम हरे रूणेचारा धनिया, तो रूणेचा कहां पर है? जैसलमेर में है। रूणेचा कहां पर है? जैसलमेर में है। आपका उत्तर क्या होगा? पहले का 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया बताया, गुड, शाबाश। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ? अशोक के बारे में बात करें, देखो मैं आपके सामने एक सभ्यता लिख रहा हूं जिसका नाम है बेराट। पैसे बाण गंगा नदी के किनारे, वैसे बहरोड में, बहरोड का मतलब क्या हो गया? कोटपुतली बहरोड, यह तो होगा कोटपुतली बहरोड। वैसे बिजक डूंगरी, यहां पर बिजक डूंगरी पर कौन सा शिलालेख मिला है? भाबरू शिलालेख। और भाबरू शिलालेख जो मिला है वो किसका है? अशोक का है। वैसे बौद्ध धर्म की जानकारी, बौद्ध धर्म के मंदिर, या मैं कहूं मठ, या मैं कहूं विहार, या बुद्ध की मूर्ति, वो सारी यहीं से मिली है।
तो बेराट, जिसको विराटनगर कहते थे, राजा विराट ने बसाया था, इसका नाम ये हो गया। अब देखो इसमें क्या है, रा से राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, यह भी आपको याद रखना है। बेराट जहां से मौर्य, बौद्ध धर्म और महाभारत कालीन अवशेष मिलते हैं, मत्स्य जनपद की राजधानी बेराट है। बेराट में आया था ह्वेनसांग। ये प्रश्न बहुत बार बताता हूं मैं। चीनी यात्रियों का राजकुमार जो है ह्वेनसांग, राजस्थान में अपनी बीबी से मिलने आया। बीबी का नाम था बेराट, बीबी का नाम था भीनमाल। यहां 2 जगह यात्रा करता है। बेराट का नाम बदलकर पार यात्र कर देता है, भीनमाल का नाम बदलकर पीलो मोलो कर देता है, पीलो मोलो कर देता है। याद हो जाएगा। ह्वेनसांग है से हर्षवर्धन के काल में आया, हर्षवर्धन के काल में भारत आया, हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। इसका ग्रंथ है सी यू की। ह्वेनसांग जिसे यात्रियों का राजकुमार, युआनचुआंग नीति का राजकुमार कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये राजस्थान है अपना, आपनो हरियाणो राजस्थान के नाम है इको हरियाणो राजस्थान। यहां पर है ढूंढाड़। ढूंढाड़ में नदी बहती है ढूंढ नदी। कौन सी नदी बहती है? ढूंढ नदी बहती है। यहां पर बोली बोली जाती है ढूंढाड़ी बोली। कौन सी बोली बोली जाती है? ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। इस ढूंढाड़ में मीणा व बड़गुजर रहा करते थे। कौन रहते थे? मीणा व बड़गुजर रहा करते थे। अब आपको मैं एक बात बता रहा हूं, राजस्थान की राजधानी जयपुर, से कपूर, याद रखना, आगे बताऊंगा। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर। जयपुर में सबसे ज्यादा मैरिज पैलेस हैं और मैरिज पैलेस में दूल्हे को बिठाएंगे। तो संस्थापक कौन हुआ? दुल्हे राय। दूल्हे को हमने फिर कोकिल पर बिठाया, फिर महत्वपूर्ण शासक कोकिल देव, कोकिल पर बिठाया तो पृथ्वी पर गिर गया पृथ्वीराज, पृथ्वी पर भार बढ़ गया तो भारमल, अरे भार बढ़ गया तो भगवान के पास भेज दिया भगवान दास। शुरू के 5 महत्वपूर्ण राजा आपसे पूछा जाए, दुल्हे राय जिन्होंने नींव रखी, कोकिल देव जिन्होंने आमेर को राजधानी बनाया, पृथ्वीराज खानवा के युद्ध में जाते हैं, राणा सांगा का साथ देते हैं, और भारमल ने भार बांध दिया, अकबर के साथ हरकाबाई का विवाह किया था। और भगवान दास, जो काम भारमल ने किया उसने भी अपने ही बेटी का विवाह जहांगीर के साथ किया था। और राजपुताने का एकमात्र राजा भगवान दास है जिसे नगाड़े व ध्वज से सम्मानित किया था अकबर ने, याद रखना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ढूंढाड़ राज्य की स्थापना दुल्हा राय ने की 1137 ईस्वी में की थी। इसने आमेर को राजधानी बनाया था। आमेर राजधानी 1207 में बना था, यह आपको याद रखना है। ठीक है, मीणा व बड़गुजरों को हराया था। प्रश्न है, दादू दयाल की रचनाओं में किस बोली का प्रयोग है? तो ढूंढाड़ी बोली का प्रयोग है। यहां नदी ढूंढ नदी बहती है। यहां आपसे पूछा जाए कि यहां पर एक किला है आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग जो है किस पहाड़ी पर बना है? काली खो पहाड़ी पर, काली खो पहाड़ी पर बना है। और कर्नल जेम्स टोड, नाम सुन लीजिएगा, घोड़े वाले बाबा जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा, कर्नल जेम्स टोड जो हैं वो कहते हैं कि मीणाओं का जो केंद्र था वो अजमेर से आगरा काली खो पहाड़ी के मध्य था। काली खो पहाड़ी के मध्य था। अजमेर से आगरा काली खो पहाड़ी आमेर का किला है, और ईगल की पहाड़ी पर जयगढ़ का किला है। मराठों से बचने के लिए नाहरगढ़ का किला है। तीनों एक साथ है। आओ कभी चलते हैं घूमने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, गौरी बाई का मंदिर कहां पर स्थित है? गौरी बाई का मंदिर कहां पर बना हुआ है? जल्दी से बताइएगा, शाबाश। हाँ, गौरी बाई का मंदिर कहां पर बना हुआ है? आपका जवाब किया हुआ है बेटा, आप जल्दी जल्दी बताओ, शाबाश। अभी भी संख्या आपकी 1000 तक नहीं पहुंची है, जीवड़ा, है ना? जल्दी बताओ, गौरी बाई का मंदिर कहां पर है? तो गौरी बाई का जो मंदिर है वो है डूंगरपुर में, शाबाश। आपसे प्रश्न पूछा जाए, देखो, राजस्थान की राधा, तो उत्तर हुआ मीराबाई। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाए राजस्थान की राधा मीराबाई है, तो राजस्थान की
दूसरी मीरा कौन होगी भाई बताओ? हरनावा गांव की है नागौर की? हरनावा सॉरी डीडवाना कुचामन में आ गया, प्रश्न आ जाए कभी भी तो उत्तर बताओगे संत रानाबाई। रानाबाई जो कहां की है? हरनावा की है। और हरनावा वर्तमान में डीडवाना कुचामन में है। डीडवाना कुचामन में है। अब आपसे पूछे आमेर की मीरा तो आपका उत्तर होगा बालाबाई। बालाबाई। फिर पूछे मत्स्य प्रदेश की मीरा, मत्स्य प्रदेश की मीरा तो मत्स्य प्रदेश की मीरा कौन है? सम्मन बाई। सम्मन बाई। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछे कि कॉपी साथ में रखना, रीजनिंग के प्रश्न है, हिंदी के प्रश्न है, सारे प्रश्न है, ध्यान रख लेना, पेपर चल रहा है आप लोगों का, ठीक है। अब पूछे वागड़ की मीरा, वागड़ की मीरा तो आपका उत्तर होगा गौरी बाई। गौरी बाई। अब एक प्रश्न आता है, गौरी देवी एक मांड गायिका भी है जो गीत गाती है, याद रख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। राजस्थान के वह संत जिन्होंने मुस्लिम संत से तिजारा के गदन चिश्ती, उनके गुरु का नाम क्या था? तिजारा के गदन चिश्ती से दीक्षा ग्रहण की थी। मेव लकड़हारे परिवार में उनका जन्म हुआ। चौहान कोमल सबसे पहले बता रही है, एसके झुंझुनू सबसे पहले बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा जिन्होंने लाल दास जी बताया है वो सही है। चरणदास जी, चरणदास जी चरणदासी संप्रदाय चलाते हैं। चरणदासी संप्रदाय चलाते हैं और इस संप्रदाय में 42 नियम होते हैं और 42 नियम होते हैं। आपको याद रखना है नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की आपको याद रखना है सहजोबाई दयाबाई। सहजोबाई दयाबाई, सहजोबाई दयाबाई इनकी प्रमुख शिष्य हुआ करती थी। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, ग्रासिया समुदाय में मृत्यु भोज को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जल्दी से बताओ मुझे। क्या कहा जाता है? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। जल्दी बताइएगा। थोड़ी टाइप मिस्टेक है। ठीक है, अब बताओ आपका उत्तर क्या आ रहा है? बिल्कुल एसके झुंझुनू कांदिया, शाबाश। क्या होता है? मेक या कांदिया तो आपका उत्तर हो गया सी। राजस्थान में सबसे ज्यादा लव मैरिज ग्रासिया, याद रख लेना, ग्रासिया सबसे ज्यादा प्रेम विवाह होते हैं, ठीक है, याद करना। एक प्रश्न आता है मनखारो मेलो, क्या आता है? ग्रासियों से पूछा जाने वाला मनखारो मेलो। कोटेश्वर मेला, कोटेश्वर मेला। चैत्र विचित्र मेला, चैत्र विचित्र मेला। यहां पर सर्वाधिक प्रेम विवाह किस प्रकार के होते हैं? ग्रासिया अंधविश्वासी ज्यादा होते हैं, ठीक है। एक नृत्य पूछा जाता है वालर, एक पूछा जाता है कूद, ठीक है, या पूछा जा सकता है मांदल। ये यहाँ के प्रमुख नृत्य वगैरह इनके हैं, वो आपको याद रखना है, ठीक है। केरी भांत की ओढ़नी किस जनजाति में लोकप्रिय है? जैसे एक प्रश्न आएगा गोटा जरी, गोटा जरी आपसे पूछे सलमा सितारा, सलमा सितारा गोटा कहां का है? तो आपका उत्तर होगा खंडेला
सीकर। अन्य स्थान इसके भिनाय, केकड़ी, जयपुर। इसमें ही हमारे पास में गोटा जरी के साथ में एक प्रश्न आता है, जरी। जरी का सर्वाधिक कार्य जयपुर। राजस्थान में सवाई जयसिंह सूरत से जरी का कार्य लेकर आए। फारसी भाषा में गोटा जरी को फारसी भाषा में जरदोजी कहते हैं, जरदोजी कहते हैं। यहां पर उत्तर आया आदिवासी। केरी भांत की ओढ़नी। या पूछा जाए आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र, प्राचीनतम वस्त्र आपसे कभी पूछ लिया जाए तो उत्तर होगा नांदने। और नांदने कहां के प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में एक होती है भोडल की छपाई, भोडल की छपाई। और भोडल की छपाई जो है इसमें अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। अभ्रक नगरी के नाम से जो है, अभ्रक नगरी के नाम से भीलवाड़ा को जानते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहते हैं। वस्त्र नगरी के नाम से भीलवाड़ा को जाना जाता है। बूलिया जाट, खुशबू परिहार। बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं। पूनम गुड्डू, शाबाश। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़, विजय स्तंभ जो अत्रि पुत्र महेश द्वारा यहाँ पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई। यहाँ पर जेता, नापा, पुमा, पुंजा सभी आते हैं और एक ही व्यक्ति का नाम आता है, महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा। कब करवाया था विजय स्तंभ का निर्माण? 1440 से 48 ईस्वी के मध्य, ठीक है, बनवाया गया। किस विजय के उपलक्ष्य में? सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में। कब? 1437 ईस्वी में जब वो जीत कर आए थे। तब आपको याद रखना है, हाल गुरु, राजगुरु, दान गुरु, छाप गुरु, परम गुरु, अशुपति, गणपति, अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो, तोडरमल, नंदीश्वर, महाराजा धीराज, नाटक राजकर्ता, प्रज्ञा पालक, धीमान, निशंक, हिंदू सुल्तान। महाराणा कुंभा को कहते हैं, जो कला, कटार और कलम का धनी कहलाता है। 84 में से 32 गिरिदुर्ग कुंभा ने बनाए थे। निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? इनमें से कौन सा संगीत है जिसका संबंध जो है राजस्थान से नहीं है? मालवा विजय और वो एक ही बात है। रेखा चौधरी जी बहुत बढ़िया। विजय स्तंभ की बहुत सारी बातें कोई आज थोड़ी बता देंगे सारी, ठीक है। तो आपका उत्तर हो गया बाउल, बहुत बढ़िया। मांगणियार, भोपा, लंगा यहाँ की राजस्थान की जातियां हैं। भोपा जो है वो अपने वाद्य यंत्र फड़ वाचन में काम में आते हैं। भोंपों की देवी पूछ ले, भोंपों की देवी, तो उत्तर होगा आपका विरात्रा माता, चौहटन, बाड़मेर। अब चौहटन क्यों क्यों प्रसिद्ध है? चौहटन में पेच वर्क का प्रमुख केंद्र। पेच वर्क क्या होता है? कपड़े पर जब डिजाइन तैयार किया जाता है उसमें कांच जड़ा जाता है, उसे पेच वर्क कहते हैं। कांच की कसीदाकारी भी बोल सकते हो इसको। क्या बोल सकते हो पेच वर्क को? कांच की कसीदाकारी। चौहटन क्यों प्रसिद्ध है? गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कांकरेज, कांकरेज गाय का प्रजनन केंद्र, कांकरेज गाय का प्रजनन केंद्र भी चौहटन में है, चौहटन में है, ठीक है, बिल्कुल, शाबाश, बहुत बढ़िया। 1440 से 48 ही मैंने बताया है। होलर, होलार या लिखा आता है होलर, होलर। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, घर के पड़ोसी के लल्ला हो गया। ऐसा जब गीत गाया जाए तो समझ लेना पेड़ो रंगाओ जी है। तो शिशु का जन्म होना, बच्चे के जन्म पर होलर गीत जो है राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में गाया जाता है। कहां गाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में।
पश्चिमी राजस्थान में गाया जाता है, याद रख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, आई माता के बचपन का नाम क्या था? आई माता, रिद्धिबाई, करणी माता, जीवनबाई, जीर्ण माता, पेमल, तेजाजी की पत्नी, तेजाजी की पत्नी पेमल दे थी। मीराबाई के बचपन का नाम, मीराबाई के बचपन का नाम, मीराबाई के बचपन का नाम भी पेमल था। ठीक है, तो यहां पर एक ही ऑप्शन बच गया, जीजीबाई, जीजीबाई। आई माता बिलाड़ा में है, मंदिर कहां है? बिलाड़ा में है। प्रश्न पूछा जा सकता है किसकी शिष्या है? तो रामदेव जी की शिष्या है, रामदेव जी की शिष्या। राजस्थान में कौन सी जनजाति इनको कुल देवी मानती है? सिरवी, क्षत्रियों की देवी। और बहुत जगह आप जाओगे, इनका जो मंदिर है, थान को बढेर कहा जाता है, पुजारी को दीवान कहा जाता है। दीपक की लो से केसर टपकती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दीपक की लो से केसर, ये भी लिखा देता हूं मैं। मंदिर में दीपक की लो से केसर, इस बार जाकर आऊंगा। गागरोन दुर्ग में प्रथम साके का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? प्रथम साका, गागरोन। गागरोन जो इसे कहते हैं जल दुर्ग कहा जाता है, ओदक दुर्ग कहा जाता है। गागरोन कहां पर है? राजस्थान में, झालावाड़ में है, थान पतो भी है। तो अपन एक बार हम पतो लगानो है कि गागरोन में प्रथम साके का वर्णन किस ग्रंथ में किया जाता है, यह आपको याद रखना है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूं, मलिक मोहम्मद जायसी, ये थाने याद रहना चाहिए। फारसू आसान प्रश्न है। कानड़ दे प्रबंध पृथ्वीराज रासो, ये तो है ही नहीं, तो ये आरएस के अंदर अभी पूछा गया था। ये शिवदास गार्डन, आरएस 2023 में अचलदास खिंचीरी वचनिका प्रश्न आया था। डी दीक्षा जांगिड़, रेणुका, दिशा शर्मा, यह है मदाराम रेवारी, पूनम, ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया, नितेश गौड़, रिंकू जांगिड़, रोहित वर्मा, काली सिंध वाहू नदी, शाबाश रोहित, गुड। ऐसे ही बताना है जवाब सभी को। हाँ, संतोष देवी, मिठे शाह की मजार, मिठे शाह गागरोन दुर्ग में है, बिल्कुल सही है। गागरोन दुर्ग का नाम भी पूछा गया था, इसी को क्या कहते हैं? मुस्तफाबाद। और मुस्तफाबाद नाम किसने रखा था? महमूद खिलजी ने। किसने रखा था? महमूद खिलजी ने रखा था। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, किस शासक को राजपुताने का कर्ण कहा जाता है? किस शासक को राजपुताने का कर्ण कहा जाता है? बुलिया जाट तू भी है मन पता, जवाब दो फटाफट। हाँ, शाबाश। अभी भी संख्या आप लोगों की ज्यादा नहीं हुई है, ठीक है ना? अभी भी कंपटीशन बहुत कम लग रहा है, यानी कम है, बहुत कम है। कम से कम संख्या आपकी हजारों में होनी चाहिए थी, तब पता चलता भी हाँ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो आपका उत्तर आया राजपुताने का कर्ण, तो राव लुणकरण। रायसिंह जो है, ठीक है, इसको कहते हैं राव रायसिंह को, राव लुणकरण को कहते हैं कलयुग का कर्ण। क्या कहते हैं? कलयुग का कर्ण। अब देखो मैं आपसे एक बात बताऊं, जैसे अभी मैं ऑफलाइन में चित्रकला पढ़ा रहा था, तो हमारे स्टूडेंट जो थे वो पढ़ते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ चित्रकारों के नाम याद होने चाहिए। तो मैं उनको बता रहा था, राय सिंह जो बीकानेर में है, अली हसन रजा है, रुकनुद्दीन है, इलाही बख्श है, हनीफ उस्ता है, हिसामुद्दीन उस्ता है, कादर बख्श है, ठीक है, नूर मोहम्मद है, ये सारे उस्ता कला के कलाकार है। यहाँ की मथेरन कला भी प्रसिद्ध है, मुकुंद, मुन्नालाल, जय किशन, राम किशन, ये सारे के सारे बीकानेर चित्रकला के कलाकार हैं। ऐसे ही जोधपुर चित्रकला की बात करते हैं, शंकरदास, अमरदास, देवदास, रामदास, माधो सिंह, छज्जू भाटी, जीत मल भाटी, ठीक है, वीरजीत चंपावत, अनु मल्होत्रा, ये सारे जो हैं, डालचंद, ये सारे के सारे जोधपुर के कलाकार हैं। फिर आपसे कोई पूछे किशनगढ़ में, तो मोर ध्वज यानी निहाल चंद, अमर चंद, सीताराम, नानक राम, बदन सिंह, छोटू, धन्ना, लाडली दास, ठीक है, सवाई नाथ, सूर ध्वज, ये सारे के सारे किशनगढ़ के हैं। फिर आपसे कोई पूछे मेवाड़ के अंदर बताओ, तो मेवाड़ के भी 2 मिनटों में याद हो जाएंगे, कमल चंद्र, हीरा चंद्र, साहिब दीन, निसार दीन, नूर दीन, मनोहर, कृपा, भैरू राम,
जीवा, उमरा, ये सारे के सारे कहाँ के हैं? मेवाड़ चित्रकला के हैं। तो भायाथा ने भी याद करना पड़ेगा। अरे सर नाथद्वारा के अंदर कैसे याद करें? नारायण, पुरुषोत्तम, विठल दास, कमला, इलायची, चतुर्भुज, ये सारे नाम याद करोगे तो थारो सिलेक्शन हो जाओगे। हाँ, कलयुग का करण किसने कहा था? दुर्सा आडा ने कहा था। ठीक है, ऐसा आपको याद रखना है। ठीक, नहीं नहीं, दुर्साडा नहीं कहा। कलयुग का करण बिठू सुजा ग्रंथ में कहा है, बिठू सुजा ग्रंथ में कहा है। ठीक है, तो बिठू सुजा ने राव जेत सिरो छंद में कहा है। अरे यार, बीच में क्या चित्रकला आ गई, राव जेत सिरो छंद। और एक तो लाइव में रेखा चौधरी गलत करा दी बार है। हाँ, राव जय सिरो छंद में बिठू सुजा ने कलयुग का करण कहा है। आपको याद रखना है, चित्रकला की शुरुआत इनके समय हुई। राजपुताने का करण कहते हैं प्रसन्न रायसिंह महोत्सव। ठीक है, और एक बात याद रखना, रायसिंह महोत्सव राजेंद्र की उपाधि प्राप्त थी। राजेंद्र का मतलब होता है जीते गए शत्रुओं से अच्छा व्यवहार करने वाला। मराठों ने बूंदी के किस शासक को पुनः शासक बना दिया था? मराठों ने, हाँ बिल्कुल, मराठों ने बूंदी के किस शासक को पुनः शासक बना दिया था? जल्दी बताओ, शाबाश। दुर्जन साल, बुद्ध सिंह, अभय सिंह, दलेल सिंह। आपका उत्तर आ रहा है बुद्ध सिंह। बिल्कुल, बुद्ध सिंह जो है बूंदी के थे। मराठे सर्वप्रथम बूंदी में आए। सर्वप्रथम मराठे आए, तो आपको याद रखना है बूंदी खाने के लिए आए। अरे भाई गेट बंद कर दो। ठीक है, बूंदी, बूंदी जो है 84 खंभों की छतरी है। बूंदी खाने से चेहरे पे चमक आती है, तो 84 खंभों की छतरी बूंदी आपको याद हो जाएगी। फिर आप याद कर लेना, बूंदी में तो एशिया की सबसे बड़ी बावड़ी रानी जी की बावड़ी है। रानी जी की बावड़ी बूंदी के अंदर है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं ना, 1830, तो इसका मतलब 25 ये हो गया। तो यानी दूसरा चरण, दूसरे चरण के प्रधानमंत्री के लिए ट्रिक बताई गई है, सो गो मा ही। पहला शोभाराम कुमावत, गोकुलाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री। क्या है आपका उत्तर? हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश, गोकुलाल असावा। गोकुलाल असावा का संबंध किस जिले से है? शाहपुरा जिले से है। किस जिले से है? शाहपुरा से। अजरक प्रिंट में किन रंगों का प्रयोग होता है? कैसे याद करोगे? अजरक आया, कौन आया? अजरक नहीं आया, अजरक की जगह क्या बोलोगे? अजगर आया। अजगर आया तो खतरा पैदा हो गया। खतरी वो खा गया, खाता नहीं है, वो लिपट गया। लिपट गया तो शरीर नीला पड़ गया। शरीर नीला पड़ गया तो लाल लाल खून बहने लग गया, और हम दोनों तरफ जो है, दोनों तरफ पलटी मारने लगे। तो इसका मतलब दोनों तरफ प्रिंट होता है, दोनों तरफ प्रिंट होता है, और हमारी आकृति ज्यामितीय हो गई। हमारी आकृति ज्यामितीय हो गई। तो याद करवा दूंगा कि अजगर आया, अजगर आया तो खतरा हुआ, तो खतरी जाति के द्वारा जो है अजरक प्रिंट किया जाता है। अजगर आया तो बाल बाल बचे, बाल बाल बचे तो बालोतरा में, अरे बाल बाल बचे तो बालोतरा में। अजगर लिपट गया लूणी नदी के किनारे, लूणी नदी के किनारे बालोतरा, लूणी नदी के किनारे। याद हो जाएगा, लाल व नीला, या फिर ऐसे अनिल, ऐसे अनिल, ऐसे अजरक, नीला लाल। जैसे अमल होता है ना, नीले लिटमस को लाल लिटमस कर देता है। प्रसिद्ध मुबारक महल, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, मुबारक महल अतिथि स्वागत के लिए जो है गोगा ना, देख है, क्लास रुक रही है, टाबर खेरे यार। ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी संख्या देख के हो जाता है। ठीक है, शाबाश। तो यहाँ पर मुबारक महल किसने बनाया था? पैसों वाला राजा सवाई माधो सिंह द्वितीय। सवाई माधो सिंह द्वितीय, याद रख लीजिए। माधो सिंह द्वितीय जो था, इसके 9 रानियां थी। 9 रानी, 9 रानी थी, तो यानी इसको बब्बर शेर कहते थे। जो 9 रानियां रख ले वो बब्बर शेर ही होता है। ठीक है, 9 रानियां थी, तो इसने मुबारक महल भी बना दिया, 5 लाख रुपए भी दे दिए। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए 5 लाख रुपए दिए थे। मेवाड़ के किस शासक ने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में हराया था? खातौली का युद्ध हुआ था 1517 में, बूंदी में हुआ था, वर्तमान कोटा में है। वर्तमान खातौली कहां पर है? वर्तमान खातौली कोटा में है। किसने हराया था? वह व्यक्ति जिसके एक आंख नहीं, एक हाथ नहीं, एक पांव नहीं। तो आपका उत्तर होगा राणा सांगा, जिसके लिए एक प्रश्न आता है 80 घाव शरीर पर थे तो कर्नल टोड ने कहा था सैनिकों का, ये वापस रह गया क्लास। अब सही चल रही है क्या? है? क्यों हो रहा है ये प्रॉब्लम? है आज तेरा नेटवर्क की। पानी ले रहा तो क्वालिटी कम कर दे। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? इसमें पूछा रासायनिक परिवर्तन। हमारे पास में दो चीज है, एक होता है भौतिक परिवर्तन, ठीक है, भौतिक परिवर्तन, और एक क्या होता है रासायनिक परिवर्तन। वह पदार्थ जिसमें, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ केवल भौतिक गुण बदलता है। ठीक है, ठीक है, भौतिक गुणों में उसके जो कोई भी पदार्थ आता है उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है। जैसे मैं कहूं उसका रंग, उसका आकार, ठीक है, उसकी, ठीक है, उसकी अवस्था जो है, इनके अंदर जो है परिवर्तन आता है, उसे क्या कह सकते हैं? अवस्था क्या मतलब आकृति भी आप बोल सकते हो। अब ये तो है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या क्या हो सकता है, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाऊं। हमारे पास में एक प्रश्न आया, मोम का पिघलना, और एक आया मोमबत्ती का जलना। तो इसको ध्यान से समझना, यहां पर कंफ्यूज होते हैं। मोम का पिघलना केवल भौतिक परिवर्तन है। क्या है? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, अब है मोमबत्ती का जलना, तो मोम का जलना इसमें क्या आया? भौतिक परिवर्तन। क्या आया? भौतिक परिवर्तन। और बत्ती का जलना क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन। दोनों आएंगे इसमें, रासायनिक परिवर्तन। क्या आएगा? रासायनिक परिवर्तन। तो मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन में आता है, बर्फ का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन में आता है, कांच व पत्थर का टूटना भी भौतिक परिवर्तन में आता है। तो भौतिक परिवर्तन वाले इधर लिख देता हूं मैं, बर्फ का पिघलना, ठीक है, कांच व पत्थर का टूटना। कांच व पत्थर टूट सकते हैं, या मैं कहूं गुब्बारे का फूलना, कागज का फटना, बल्ब का जलना। ठीक है, गुब्बारे का फूलना, कागज का फटना, और नाम लिया मैंने क्या यहां पर बल्ब का जलना। तो आपका ये सही है। अब मुझे ये कमेंट करके बताओ कि बल्ब के खोज किसने की थी, इसका आविष्कारक कौन है? ठीक है, मैं इतने आपको रासायनिक परिवर्तन बताता हूं। भौतिक गुण के साथ रासायनिक गुणों में भी भिन्नता आ जाती है और नए पदार्थ का निर्माण होता है। भौतिक गुण के साथ रासायनिक गुणों में भी भिन्नता आ जाती है और नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे लकड़ी व कागज का जलना, किसी चीज का सड़ना या फंगस होना, दूध से दही, मक्खन, पनीर, क्रीम आदि का बनना। देखो इसमें रासायनिक परिवर्तन में अपने क्या क्या उदाहरण लिखेंगे, ये सारे काम के हैं, लिख लेना।
दूध से दही, मक्खन, क्रीम, ठीक है, ये क्रीम का बनना हो गया। पदार्थ का सड़ना, फंगस, या फिर मैं कहूं लोहे पर जंग लगना। अब प्रश्न आता है कि अपने याद करते भी लोहे पर अगर जंग लग जाए तो उसके बाद में क्या वह हल्का होगा या भारी हो जाएगा? तो धातु के भार में वृद्धि होगी। प्रश्न पूछा जा चुका है कि जब लोहा होता है उसके अंदर जो है अरे जंग लग जाए, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, पडेड़ा है कि थारा, ठीक है, तो लोहे पर जंग लगना, जंग लगने के बाद में धातु के भार में वृद्धि होती है, ये आपको याद रखना है। फल का पकना, तो ये सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन है, आपको याद रखने हैं। प्रश्न आ सकता है मोमबत्ती का जलना और मोम का पिघलना, ठीक है। थॉमस एडिसन, बिल्कुल बल्ब का आविष्कारक था थॉमस एल्वा एडिसन, ठीक है ना। थॉमस एल्वा एडिसन जो है उन्होंने बल्ब का आविष्कारक है। याद कर लेना, एक एक चीज थाने बताऊंगा। फल का पकना लिख तो दिया मैंने, रासायनिक परिवर्तन है। अरे जीवड़ा एक एक चीज कोशिश करांगा, आप भूला को नहीं कोई भी चीज, फटाफट। मानव में रक्त का शुद्धिकरण कहां होता है? मानव में रक्त का शुद्धिकरण कहां होता है? चलो मैं आपको बताता हूं। आप मुझे रक्त का पीएच मान रक्त का शुद्धिकरण देखो, यूरिया, अवशिष्ट पदार्थ या अपशिष्ट जिसको बोल सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में CO2, ठीक है, या मरी हुई RBC। अब क्या है कि रक्त का शुद्धिकरण जो है रक्त के साथ में यूरिया है। अब ये कहां से अलग होता है ये आपको पता होना चाहिए। किडनी में जाकर अलग हो जाता है। वृक्क को क्या कहते हैं? वृक्क को ही क्या कहते हैं भाई? किडनी। अपशिष्ट या अवशिष्ट पदार्थ, आप काम करते हो, आपके शरीर में क्या निकलता है? पसीना, तो ये यहां पर अपने कहेंगे पसीना। पसीना जो है वो कहां से? त्वचा से। CO2 ऑक्सीजन आप ग्रहण करा, छोड़ रहा कि हाँ कार्बन डाइऑक्साइड कहां से ग्रहण कर रहे? फेफड़ों से। तो ये कहां पर चले जाएंगे? फेफड़े। मरी हुई RBC ये कहां पर होगी जी? मरी हुई RBC आप चल जाएगा यकृत, और यकृत में जो है बच गया वो शुद्ध हमारे पास में रक्त। तो यहां पर वृक्क, यकृत, त्वचा, फेफड़े ये सभी रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? लीवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर भी बोलते हैं। बिल्कुल सही बताया। 7.4 रक्त का पीएच मान, बिल्कुल पीएच मान क्या होता है? 7.4। तो यहां हो गया ये सभी, उत्तर क्या हो गया? ये सभी। अब यहां लिखा है सुमेलित करना है प्रोटीन के संदर्भ में। प्रोटीन की कमी से रोग, प्रोटीन की कमी से रोग, प्रोटीन की कमी से रोग, मरासमस, क्वाशियोकोर, ये प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग है, ये आपको याद रखना है। केरोटीन प्रोटीन कहां कहां पाया जाता है? ये आपका उत्तर गलत हो ही नहीं सकता। छोरियां पूरा दिन नाखून देखती रहे हैं तो नाखून हम बाड़ाम वाती रहे, बाड़ाम याद हो जैसी। केसीन ये भी हम रोज पीते हैं, हमें याद होना चाहिए कि दूध में होता है, ठीक है, दूध में होता है। अब आपसे पूछा जाए कि ओसिन कहां है और एल्ब्यूमिन कहां है, ये दो आपको याद रखने। अंडे में जो प्रोटीन होता है उसे कहते हैं एल्ब्यूमिन, और हड्डियों में जो प्रोटीन होता है उसे कहते हैं ओसिन। तो पहले का 4, दूसरे का 3, तीसरे का 1,
चौथे का 2, तो हमारा ऑप्शन हो गया डी। डी नंबर ऑप्शन जिन्होंने बताया है वो सबका बहुत बढ़िया है। सानिया तंवर, रूही, अंश, सोमरा, गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। बाधाएं आएगी जीवन में, मुझे पता है। आपको वापस संख्या कम हुई है, आप वापस शेयर कर दीजिए, उनको वापस बुला लाइए। जब मैं नहीं रुक रहा तो थे क्यों रुक रहे हो जीवड़ा, थाने याद रखना है, ठीक है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, अब विटामिन देखो हम पढ़ते हैं। विटामिन, विटामिन जो है इसके खोजकर्ता, विटामिन के खोजकर्ता लेनिन या आपके पास में लूनिन नाम मिलेगा। विटामिन पर जिसने अध्ययन किया, विटामिन पर अध्ययन करने वाला वो कौन था? हॉपकिंस। आपसे पूछे कि विटामिन जो है नामकरण करने वाला, फंक वैज्ञानिक, नामकरण करने वाला, यहां से 1% पक्का आएगा, मैं आपको कह रहा हूं, हल्के में मत लेना, आज की क्लास को जीवन भर याद करोगे, ठीक है। फंक वैज्ञानिक क्या होता है? फंक वैज्ञानिक। अब आपसे पूछा ए बी सी डी, विटामिन ए जो है इसके कारण जो रोग होता है, इसकी कमी के कारण वो होता है रतौंधी रोग। कौन सा? रतौंधी रोग। बी के कारण जो होता है वो होता है बेरी रोग, ठीक है। विटामिन सी के कारण क्या होता है, जो आप लोग पढ़ते हैं, अरे दांतों से मसूड़ों में खून निकलना, पायरिया जिसको बोलते हैं, स्कर्वी रोग जिसको बोलते हैं, तो वो हो जाएगा हमारे पास में स्कर्वी रोग। और यहां पर डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग, ठीक है। इसको धनुष अंटाकार कुछ इस प्रकार का एक रोग होता है, उसे क्या कहते हैं बताओ? इसका आपका नाम आया, सी का वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। कैल्सिफ्रोल, डी का वैज्ञानिक नाम थायमीन, बी का वैज्ञानिक नाम रेटिनोल, ए का वैज्ञानिक नाम, तो ये हमारे पास सी का वैज्ञानिक नाम है। तो समझ गए, 1% यहां पर हमारे पास में अच्छा बनता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप। हाँ, रतौंधी आंखों को स्वस्थ रखने वाला, मांसपेशियों में खिंचाव, बेरी रोग, सबसे ज्यादा कमी आती है व्यक्ति में इसके द्वारा, ठीक है। हाँ, सबसे ज्यादा कमी इसी की आती है, बी की सबसे ज्यादा कमी। अब यह भी पूछा जाता है जल में घुलनशील विटामिन, तो ये भी आपको याद रह जाएगा ये, ठीक। आगे चलते हैं। फार्मर कौन है? हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। ओके, आगे निकलते हैं। तीसरी आंख के नाम से जानी जाने वाली ग्रंथि कौन सी है? तीसरी आंख, अब तीसरी आंख कौन सी है थाने याद रखनो है। तीसरी आंख जो होती है वो कौन सी है, ये आपको पता होना चाहिए। आंख में पाई जाने वाली प्रकाश ग्राही जो कोशिकाएं होती है वो इस ग्रंथि में पाई जाती है, ठीक है। आंख में पाई जाने वाली प्रकाश ग्राही जो कोशिकाएं होती है वो इस ग्रंथि में पाई जाती है। मैं क्या कह रहा हूं, इसको जैविक घड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक घड़ी के नाम से भी जाना जाता है। मस्तिष्क की रेत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मस्तिष्क की रेत भी कहा जाता है। और याद रख लेना, आपसे पूछा जा सकता है आंख में पाई जाने वाली प्रकाश ग्राही कोशिकाएं इसमें पाई जाती है, तो ये होगी हमारे पास में पीनियल ग्रंथि, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए मास्टर ग्रंथि के नाम से, तो मास्टर ग्रंथि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इन्हीं में से कौन सी है, ठीक है। करो या मरो वाला हार्मोन कौन सा है, ये भी आप मुझे बता सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को अपनी पूर्ण छवि दर्पण में देखनी है तो उसे कम से कम किस आकार का समतल दर्पण लेना होगा? अब देखो, इसका एक सूत्र होता है, एक बड़ा एच होता है, एक छोटा एच होता है। यह दर्शाता है व्यक्ति की लंबाई को। व्यक्ति की लंबाई को किससे नापते हैं? और दर्पण की लंबाई छोटा एच, दर्पण की लंबाई जो है वो आपको याद रखनी है।
ठीक है, तो यहां पर कौन सा उत्तर होगा आप लोगों का? सी, बेताब बादशाह। वो खटा गयो, गुल्लू चौधरी। सी। देखो इसको अपने क्या करेंगे, इस सूत्र के माध्यम से याद करेंगे तो हमारे को उत्तर मिलेगा इसका लंबाई का आधा। लंबाई का आधा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सही जवाब आ रहा है आपका। गुड। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। एक आदर्श विद्युत फ्यूज होता है। एक आदर्श विद्युत फ्यूज कौन सा होता है? फ्यूज क्यों लगाया जाता है? ताकि हम जो अचानक से कोई तेज गति से जो उसके अंदर परिपथ में लाइन आती है तो इस कारण हमारी जो सुरक्षा हो सके, हमारी सुरक्षा मतलब बाकी तारों की सुरक्षा हो सके, इसलिए फ्यूज लगाया जाता है। तो इसका मतलब कि उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक, निम्न प्रतिरोध उच्च गलनांक, निम्न प्रतिरोध उच्च कवथनांक, उच्च प्रतिरोध निम्न कवथनांक। तो इसका उत्तर क्या होगा? सुनील भाटी जोधपुर से बहुत अच्छा, ज्योति चौधरी बहुत बढ़िया, शाबाश। रितेश डामोर गलत है, देवराज मीणा गलत है, नकट्यो गलत है, सुरेश गोदारा गलत है, दिशा शर्मा गलत है। बहुत ज्यादा प्रश्न गलत बता रहे हो इसका। इसका उत्तर होगा उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक। यानी इसमें क्या होता है कि जो परिपथ जो होता है, इसके अंदर जो परिपथ के अंदर जो तार लगे होते हैं वो तार जो है वो निम्न गलनांक के होते हैं। किसके होते हैं? निम्न गलनांक के होते हैं। अगर इसमें हाई वोल्टेज कोई करंट आया है तो ये जो गलनांक है ये परिपथ से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अलग हो जाएगा तो बाकी सब कुछ हमारा सुरक्षित रह जाएगा। इसी कारण फ्यूज लगाया जाता है। तो एक आदर्श विद्युत फ्यूज जो होता है उसका प्रतिरोध तो उच्च होता है पर उसका गलनांक जो है वो निम्न होता है। भंवर धाराओं के उपयोग नहीं है। आपसे पूछा जा सकता है भंवर धाराओं के उपयोग नहीं है। हाँ बताओ जल्दी से। भंवर धाराओं के उपयोग नहीं है। भंवर धाराओं की सर्वप्रथम व्याख्या किस वैज्ञानिक ने की थी? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। फोकाल्ट, शाबाश। भंवर धाराओं की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी? फोकाल्ट वैज्ञानिक ने। तो यहां पर उत्तर होगा टॉर्च। आयत का विलोम है, आयात का, सॉरी, आयात का विलोम है, जल्दी से बताओ। थैंक यू सांवरमल हिंगरा, बहुत बढ़िया। डी, बहुत बढ़िया। सबका उत्तर क्या है? निर्यात। अच्छा प्रश्न है। सरस का विलोम शब्द है, सरस का विलोम शब्द जल्दी से बताओ। सेद राम गुजर, थोड़ा कमेंट धीरे क्यों है? थोड़ा और तेज करो नहीं जीवड़ा। धीरे हो जाओगा ना, मैं तो फिर थार सु पहला धीरे हो जासू, फिर मैं तो आपसे ज्यादा बोल भी रहा हूं ना। हाँ जल्दी बताओ। आयात का निर्यात हो गया इसमें। हाँ, बिल्कुल, सरस को निरस हो है। लेकिन आपसे पूछा जाए सरल को कठिन हो सकता है, भोला चालाक हो सकता है, प्रचुर अल्प हो सकता है। प्रचुर का क्या होगा? अल्प। ठीक है, भोला का चालाक हो सकता है, अर्जन का व्यय हो सकता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है जो अर्जन व्यय होगी क्लास। हाँ, अर्जन का व्यय हो सकता है, बिल्कुल। उपकार, उपकार का बताओ क्या होगा जल्दी से। उपकार का क्या हो सकता है जल्दी बताओ। मूक का वाचाल होता है। ठीक, उपकार का बता दो फिर आगे चलते हैं। उपकार का होता है अपकार। इसका उत्तर हो गया निरस। प्रश्न है इनमें से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? ठीक है, एक आपसे प्रश्न पूछा जाए, सृजन संहार, जंगम थावर, तो यहां दीनहीन, नेकी बदी, मेहमान मेजबान। आपसे पूछा जा सकता है सुगम दुर्गम,
सुगम, दुर्गम। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है भाई? एक लड़की अच्छा सही बता करके बाकी गलत है। एक प्रश्न आता है तेजस्वी, निस्तेज। इसका जो उत्तर है वो होगा दीनहीन। जो है परस्पर विलोम शब्द नहीं है, दीन भी वही होता है, हीन भी वही होता है, एक ही चीज हुआ है, दोनों में कोई अंतर को नहीं। आकाश का पर्यायवाची है व्योम, विलोम, विस्तार, विपिन। इनमें से एक जो है आकाश का पर्यायवाची है। अपने कहते हैं ना, अंतरिक्ष को देखो, अंबर को देखो, आसमान को देखो, गगन को देखो, नभ को देखो, एक ही बात है आकाश। शून्य बोल सकते हो, खगोल बोल सकते हो, अंतरिक्ष बोल सकते हो, गगन बोल सकते हो, आकाश, ठीक है, और अंबर, ये सारे एक ही चीज है। आपसे कोई पूछे तो आप इसका उत्तर क्या बताओगे? आपका उत्तर आ रहा है व्योम। हाँ, विकास मीणा व्लोग्स, कंवर सिंह, बिल्कुल एक हो गया ये। अपने कई बार पढ़ते हैं ना आकाश पाताल, या ठीक है, तो वो तो इसका अपने वो बोलेंगे विलोम में आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछे फलक, तो भी इसको बोलेंगे तारापथ, तो भी आकाश का ये। लेकिन एक आता है हमारे पास में पट, वसन, परिधान, अंबर, ये कपड़ा। तो कपड़ा के अंदर हमने देखा अंबर यहां कपड़ा का भी है, अंबर यहां आकाश का भी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, दोनों के अंदर आता है, ये आपको याद रहना चाहिए। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? यानी जो सभी है वो बिल्कुल पर्यायवाची है। आपको इसका जवाब बताना है, क्या जवाब होगा जल्दी बताओ। शाबाश शाबाश, पहले वाली संख्या में थोड़े से 100 विद्यार्थी कम पढ़ रहे हैं अपने, जल्दी बताइएगा। आपका उत्तर आया व्योम, नभ, अंबर। ठीक है, अब देखो इसमें आया पाषाण, अश्म, उत्पल। तो अपने इसमें देखते हैं पाषाण। पाषाण जो है वो किसे कहते हैं? शिला को कहते हैं। शिला किसे कहते हैं? पत्थर को कहते हैं। पत्थर किसे कहते हैं? उपल को कहते हैं। उत्पल जो है वो यहां पर गलत है, बाकी यहां पर असम भी सही है, पाहन भी आता तो सही रहता। लेकिन उत्पल, उत्पल जो है वो कमल को कहा गया है। किसे कहा गया है? कमल को। अनिल हवा को कहा गया है, अनिल हवा को कहा गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें सभी शब्द जो है शुद्ध है? अब मैं आपको कई बार बताता हूं कि आशीर्वाद जो है ये सही है, द्वारका ये सही है। उसी प्रकार हमारे पास में एक शब्द आता है पूजनीय। क्या है? पूजनीय, ये सही है। वाल्मीकि ये सही है। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कवित्री, लगता है कि बहुत बार आ गया क्या पूछेंगे, लेकिन ऐसे प्रश्न भी आते हैं, आप याद रखना। या उज्जवल आपसे कभी लिखा हुआ पूछा जाए तो उसमें दोनों जय वो आधे आते हैं, इसका रट्टा ही मारना है, बाकी और कोई आपके पास इलाज नहीं है। आपसे पूछ ले निरोग, त्योहार, ये सीधे सीधे त्योहार पर दो मात्रा नहीं आती है। सबसे ज्यादा अपने इसके अंदर अरे पढ़ते हैं। एक शब्द हमारे पास और आता है वात्सल्य। ठीक है, तो ये आपको याद करने हैं। छत्र छाया, मातृ छाया, वो भी आप याद कर सकते हैं। एक आपके सबसे ज्यादा जो है उपयोग आता है वो है श्रृंगार। क्या आता है? श्रृंगार जो है वो भी आता है। तो आपका उत्तर आया डी। ना भाई मन तो कौन लाग रहे हो, डी तो थारो गलत है। अरे इसका सही जो है वो है अत्युक्ति और निरवलंब, बाकी जो है सभी के सभी गलत हैं। ठीक है, इनमें से शुद्ध शब्द है दंपति, दंपति, दंपति। कौन सा दंपति है जो इनमें से शुद्ध शब्द है? एक शब्द हमारे पास में आता है जो सही आपसे पूछा जाए, सन्यासी। ठीक है,
आपसे पूछा जा सकता है पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि, ठीक है। आप टैग ही ध्वनि आती है, टैग गलत है, पृष्ठभूमि के अंदर ध्यान रख लेना। हाँ, बी बी ए। मिष्टान, ये जो सारे के सारे आपको मिष्टाधन अन्न, इसका उत्तर होगा सी, बिल्कुल अनुराधा शर्मा, सी उत्तर जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट है, निम्नांकित श्रृंखला में ऐसे कितने एन है जिनके तुरंत पहले जे है तथा तुरंत बाद में यू है। फटाफट कॉपी चको और उत्तर करो, शाबाश। पहले देखना है जे, कितने एन, यानी कितने एन है जिनके तुरंत पहले तो क्या आना चाहिए जे, तुरंत बाद में क्या आना चाहिए यू, यानी जानू में से ए हटा देना है, जानू ढूंढना है अपने को। ये देखो जानू, 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 यही तो ढूंढना है ना, बस जानू, तू मेरा जानू है, मैं तेरा दिलबर हूं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, अरे भाई ये तो ज्यादा हो गया, ऑप्शन में ही कौन है, दोबारा ढूंढ रहे हैं। रुको 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 रुको, गड़बड़ होगी दया दया, यहां पर गड़बड़ होगी। यहां तक तो सही है, ये अपने क्या कर रहे हैं, यहां तक तो हमारा सही जवाब आ रहा है। अब आपके पास में ऑप्शन में क्या है, 7 ही है। अब ज्यादा ज्यादा आपने करने की है, फिर 7 है जना, फिर आप भी 7 ही करा। देखो इसमें भी एन के तुरंत पहले जे, फिर यू, फिर जे, फिर यू, सही आ रहा है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, तो अपने ये मान लें कि भाई इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है। ऑप्शन हमारे पास लास्ट 5 दिया हुआ है, उत्तर 7 है। चलो कोई बात नहीं, अपने इसको मान लेते जो हाईएस्ट है, थारो उत्तर 7 है, नहीं 700%। अब ऑप्शन में नहीं है, मैं क्या करूं, टाइपिंग वाले ने कर दिया, मैं तो आप कंफ्यूज हो गए, मैं पहली बार रीजनिंग कराने लग रही हूँ, मारा को मन टाइपिंग टाइपिस्ट तेरी खैर नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 16वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा है। जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो अपने तो भैया फटाफट एक ही काम करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, दाईं ओर से 16वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हो गया 16वां के बाईं ओर 7वां, 1 2 3 4 5 6 7। ओहो, डी डी है क्या ऑप्शन में, ये हो गया सही। कितना आसान प्रश्न है, आपका उत्तर क्या है। हाँ, अरे थारो बताओ बताओ। डी सही है बिल्कुल। प्रवीण ने 2 कुर्सी और 1 टेबल 1600 रुपए में खरीदी। यदि कुर्सी का मूल्य टेबल के मूल्य का आधा हो तो एक कुर्सी की कीमत क्या होगी, बताइएगा। प्रवीण जो है वो 2 कुर्सी खरीदता है, कितने रुपए में, 2 कुर्सी और 1 टेबल, 2 कुर्सी, 2 कुर्सी और 1 टेबल 1600 रुपए में खरीदा। यदि कुर्सी का मूल्य टेबल के मूल्य का आधा हो, कुर्सी को मूल्य है जो टेबल का मूल्य को आधा हो, तो अपने ये मान लेते हैं 2 कुर्सी 800 रुपए की है और टेबल जो है वो भी 800 रुपए की है, यही होगा। तो 2 कुर्सी जो है उसका मूल्य कितना हुआ 800, एक टेबल का मूल्य कितना हो, ठीक है 800। अब आप बात करा टेबल, टेबल हमारी है 800 की, कुर्सी हमारी है 800 की, तो 2 कुर्सी है तो एक कुर्सी कितने की हुई 400 की। उत्तर क्या है भैया आप लोगों का, 400, बहुत बढ़िया, एक कुर्सी 400 की। रीता की कक्षा में लड़कियां तथा लड़कों का अनुपात 1:2 है, लड़की तथा लड़का, तो लड़की तथा लड़का, लड़की की छोरियां जो है ये तो 1 है, छोरा 2 है। आ तो बहुत लड़ाई वाला काम करा दियो, और प्रश्न कौन बनाया यहाँ को, क्लास के में लड़ाई हो सी, 1 छोरी 2 लड़का लड़ाई हो सी भाई। ऊपर से रीता लड़कियों में 8वीं है, हम पढ़ते हैं ऊपर से जो रीता है वो लड़कियों में 8वीं है, ठीक है, तथा सभी छात्रों में 17वीं है।
छात्रों में वो है 17वीं, नीचे से सभी छात्रों में उसका स्थान है 20वां, नीचे से उसका स्थान है 20वां। तो अब इसको जब जोड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों तो एक ही है ना, 20 और 17 जोड़ो कितने होते हैं, 20 और 17 होते हैं 37, यानी यहां पर हम कर देंगे 20 प्लस 17 माइनस 1, तो ये होगी 36। कितनी हो गई, 36। अब 36 जो आया, इसमें अपने को भाग कितने का देना है, 3 का भाग देना है। 36 में कितने का भाग दोगे, 3 का, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। अब अपने बात करते हैं लड़कियां कितनी निकली भाई, 12, क्योंकि हमने इसको लड़के के दो अनुपात हो गए ना, लड़के कितने होगी, 12 12 24, 24 लड़के हो गए, लड़कियां कितनी होगी 12। अब 12 में से उसका स्थान कौन सा है, 8वां है। तो रीता नीचे कक्षा में कितनी लड़कियां हैं, तो 12 में से इसका 8वां स्थान है, इसके नीचे कितनी होगी, 1 2 3 4, उत्तर क्या हो जाएगा, 4। थार उत्तर की है, हो 4। बहुत बढ़िया, गुड, शाबाश, मजो आगो भाई, सबको उत्तर सही है। सतीश ने रविवार को एक पुस्तक पढ़ी, सतीश ने क्यों पढ़ी, हाँ मेरी पुस्तक पढ़ी। सतीश ने रविवार को एक पुस्तक पढ़ी, मैं ये कहता हूं वो है सतीश, वो सतीश रविवार को एक पुस्तक पढ़ रहा है। कब पुस्तक पढ़ रहा है ये, सतीश रविवार को पुस्तक पढ़ रहा है। वह पुस्तक अनिल से, फिर सुधा ने वही पुस्तक अनिल से एक दिन पहले पढ़ी। अब यानी पहले मैं यहां लिखूंगा अनिल, अनिल से पहले कौन पढ़ रही है, सुधा, ठीक है, अनिल से एक दिन पहले पढ़ी। सतीश से 4 दिन बाद पढ़ी, ठीक है, सतीश से 4 दिन बाद पढ़ी। तो इसने जो सुधा ने है, सतीश के कितने दिन बाद है, 4 दिन बाद। तो 4 दिन बाद देखो भाई, रविवार के बाद में सोमवार, सोमवार के बाद में मंगलवार, मंगलवार के बाद में बुधवार, बुधवार के बाद में गुरुवार। अनिल ने पुस्तक किस दिन पढ़ी थी, तो अनिल कब पढ़ेगा भाई, सुधा तो पढ़ रही है गुरुवार को, और गुरुवार के बाद में आता है शुक्रवार। तो आपका उत्तर जीवड़ा शुक्रवार सही है, ए ऑप्शन जिन्होंने बताया है, हाँ ठीक है, शुक्रवार आपका सही है, शाबाश। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, तो पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है। एक पुरुष का परिचय दिया, इसकी माता मेरे पिता की, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, तो पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है। पिता, ठीक है, पिता के बाद में महिला। अब महिला के बाद में हमको इसमें से क्या कह रहे हैं, पुरुष का परिचय कराया, ये पुरुष है, पुरुष का परिचय कराते एक महिला ने कहा, इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। तो पिता की इकलौती पुत्री महिला, पुरुष महिला से किस प्रकार से संबंधित हुई, तो पुरुष जो है वो किस प्रकार से संबंधित हुई, पुत्र, ठीक है, भाई को नहीं, हाँ, पिता, महिला और पुत्र। मित्रों के एक समूह में 2 की पत्नियां हैं, मित्रों का एक समूह है जिसमें 2 की पत्नियां हैं। मैं ये कहता हूं एक समूह में 2 की पत्नियां, यानी एक पुरुष, इसकी एक लुगाई, फिर एक पुरुष, इसकी भी एक लुगाई, एक अविवाहित है, एक कुंवारो आदमी है, एक अन्य की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, एक कुंवारा आदमी है, पहले शादीशुदा था लेकिन पत्नी मर चुकी है, 2 का विवाह विच्छेद हो चुका है, 2 भी जो है कुंवारे रह गए, तलाक हो गया है। वे सब 4 बच्चों के साथ लेकर एक पिकनिक पर गए हैं, 4 बच्चों को साथ लेकर गए हैं, 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों को साथ लेकर गए हैं। तो पिकनिक के लिए कुल कितने सदस्य गए हैं, 4 5 6 7 8, 8 और 4 12। अरे भाई तारो उत्तर क्या आ रहा है, कमेंट में दिखा भाई, हमको जवाब क्या टाप रहा हूं, हाँ सबका उत्तर सही है, 12।
राम का वेतन 800 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए हो गया, तो बताओ उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 800 से कितना हो गया? 1000। 800 था, 800 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 1000 कर दिया। अब परसेंटेज कैसे निकालोगे भाई? 200 इंटू 200 बटा 800 गुणा 100। अब इसको आप काट दो, काटोगे तो आपका उत्तर क्या निकल आएगा बताओ? 25%। ये क्या हो गया? 25%। अब आपसे प्रश्न पूछे, यहां पर सुमेलित करना है, ये भारतीय इतिहास के अंदर है, बताइएगा। शाबाश, इसका उत्तर बताओ आप। कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जिसे बिहार का शेर कहते थे, जिसके एक हाथ नहीं था, जगदीशपुर आरा बिहार में नेतृत्व किया था सन 1857 की क्रांति में। बिहार का शेर किसे कहा गया है? वीर कुंवर सिंह को कहा गया है, आपको याद रखना है। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, जिन्होंने एक नारा दिया था जिहाद का नारा, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा इन्होंने दिया था। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी का था, जिसने नारा दिया था मारो फिरंगियों को, मारो फिरंगी का नारा दिया था, और 29 मार्च को 2 सर काट दिए थे। जिन्नत महल जो बहादुर शाह थे, उनकी पत्नी थी, आपको याद रखना है। तो यहां पर एक प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड में, मंगल पांडे को फांसी की सजा किसने सुनाई थी? हुक ने। तो आपका उत्तर है पहले का 2, ये रहा, ये रहा। दूसरे का 3, ये रहा, ये रहा। चौथे का, तीसरे का 4, ये रहा, फिर 1, ये हो जाएगा उत्तर टी, ये वाला सी ऑप्शन। ठीक है, आप लोगों का उत्तर क्या है? सी। हाँ, जिन्नत महल दिल्ली, बिल्कुल। भारत भारतीयों के लिए है, ये बात किसने कही थी? भारत भारतीयों के लिए है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, भारत भारतीयों के लिए है, जिसका प्रश्न आ सकता है। आर्य समाज की स्थापना की 1875 में बंबई में। इसे लाहौर लेकर आए थे 1877 में, जिन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो, सत्यार्थ प्रकाश, परोपकारिणी सभा, स्वराज, स्वधर्म, स्वदेश, स्वभाषा। ये सारों में से अगर कोई एक भी प्रश्न था ना आवे नहीं, तो थारो प्रश्न सही हो जाएगा। आगरा में पाखंड खंडनी पताका भी फहराई थी, यह आपको याद रखना है। परोपकारिणी सभा 1883 ईस्वी के अंदर है। 1883 में ही जो है संप सभा की स्थापना की गई थी, दयानंद सरस्वती। ठीक है, ये आगरा जब गए थे तो इन्होंने पाखंड का विरोध किया था। पाखंड खंडनी पताका फहराई, ये भी आपको याद करना है। मिरातुल अखबार किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मिरातुल अखबार जो फारसी भाषा का अखबार था, भारतीय राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे, जिनको राजा की उपाधि जो है अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। राजा अकबर द्वितीय, भारतीय प्रेस की स्थापना राजा राम मोहन राय। प्रश्न पूछा जाए समाधि कहां पर है? ब्रिस्टल, इंग्लैंड। आपसे पूछा जा सकता है मिरात उल अखबार फारसी में। इनके अलावा एक और भी था इनका, संवाद, कौमुदी। भारत
में सती प्रथा को समाप्त किया गया था। सती प्रथा पर रोक जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा ही लगाई गई थी। आपका उत्तर क्या आता है? नियम 17 के तहत बंगाल में रोक लगी थी। जल्दी बताओ, बताओ जल्दी से। नियम 17 के तहत बंगाल में रोक 4 दिसंबर 1829, पूरे भारत में लागू 1830, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिंक ने रोक लगाई। ये आपको याद रखना है। 4 दिसंबर जो है 1829, 4 दिसंबर है सुरेंद्र जी के। ठीक है। एक चीज और याद करनी है इसके अंदर, सती प्रथा जो है सर्वप्रथम हमें भानुगुप्त का आर्यन अभिलेख जानकारी देता है। अंतिम स्थिति राजस्थान में रूप कंवर दिवराला सीकर की श्रीमाधोपुर तहसील, वो सारी आपको याद रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन जो है उसके बारे में आपको बताना है। बताओ शाबाश। आपके कहने से पाठशाला गए, अरे मैं दिव्य दृष्टि क्लासेस में मिलूंगा था, उसके ऊपर आर्यवर्त की ब्रांच है। बताओ, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1919 जो था वो 1921 में लागू हुआ। ठीक है। इसमें असत्य कथन पूछा है। यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव और लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इस अधिनियम के केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग अलग कर दिया गया था। देखो, प्रांतों में द्विवेद शासन 1919, प्रांतों में द्विवेद शासन। क्यों? क्योंकि प्रांत जो है वह छोटा है। आपसे प्रश्न पूछे 1935, 35 बड़ा है तो केंद्र भी बड़ा है, केंद्र में द्विवेद शासन। अब आप ये बताओ 1919 का जो यहां लिखा है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड, तो इस नाम से जाना जाएगा ना। ये तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो था वो 1909 का था जीवड़ा। इसका मतलब एक लाइन गलत है। ठीक है। तो इसका उत्तर बी उत्तर हो जाएगा, आपको याद करना है। ठीक है। बिना सूरज का सवेरा भी कहा जाता है इस अधिनियम को। इसे क्या कहते हैं? बिना सूरज का सवेरा कहा जाता है इस अधिनियम को। नेक्स्ट है, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं था। 1919 में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपका जोश बहुत कम दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं। कोई बात को नहीं, हाँ नहीं भी है तो कोई भी चालक हो। निम्न में से एक भारत अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं था। बताओ, 1935 में भारत से बर्मा अलग कब हुआ था? 1935। बर्मा जो है इसे म्यांमार कहा जाता है। इसकी राजधानी आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, नेपिताओ है वर्तमान के अंदर। ये सारी बातें विशेषताओं से नहीं थी, उसमें ये है अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। अवशिष्ट विषय जो है वो गवर्नर जनरल को शक्ति प्रदान की गई थी, विधायकों को नहीं। ठीक है, याद रख लेना, गवर्नर जनरल को शक्ति प्रदान की गई। फिर है सुमेलित करो, एक तरफ सूची है एक तरफ दूसरी सूची दी गई है।
आपको बताना है। दो प्रश्न आते हैं, एक आता है अगस्त प्रस्ताव और एक आती है अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति अगर कभी पूछी जाए तो अगस्त क्रांति तो भारत छोड़ो आंदोलन को कहा जाता है। आपसे कभी एक प्रश्न और पूछा जाए, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन वो कब का है? 1946 का है। यहां से ऐसे में से एक प्रश्न बनता है तो आपको यह तो पता चल ही गया कि भारत शासन अधिनियम तो 1935 का है ही है, सीधा सीधा प्रश्न बन रहा है। और अगस्त प्रस्ताव जो है वो 1940 का है। अब देख ले, पहले का 1 नंबर है और तीसरे का 2 नंबर है। पहले का 1 नंबर, तीसरे का 2 नंबर, आपके पास ऑप्शन यही रह जाएगा। दूसरे का 4 हो गया, विवेल योजना हो गई। ये लो, एक चीज अगर आपको आती है तो सारा प्रश्नों का जवाब दे, सही देश को हो। हाँ, 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? 1946 के बाद मुस्लिम लीग ने कहां पर अपनी जो है सरकार बनाई थी? मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ही, मुस्लिम लीग स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 को। कहां पर हुई थी? ढाका में। कहां पर हुई थी? ढाका के अंदर हुई थी। अब इसके बाद अपनी सरकार कहां कहां बनाई थी तो मैं आपको बता देता हूं। अपनी सरकार इन्होंने बंगाल व सिंध में बनाई थी। कहां बनाई थी? बंगाल व सिंध। सिंध वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर, आपको याद रखना है। बंगाल विभाजन जो है वो 1905 के अंदर हुआ था। ये मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 है। कांग्रेस जो है अलग हुई थी, यानी कांग्रेस का विभाजन जो है 1907 में हुआ था। केंद्र में द्वैत शासन, केंद्र मैंने अभी बताया था आपको कि केंद्र जो है बड़ा है तो आपको याद होना चाहिए। 1935 के अंदर ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, 1935 भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वो भी 1935 के अंदर आपको याद रखनी है। ठीक है, ये हो गया भारत सरकार अधिनियम 1935 का, जिसके अंदर आप सभी का अनुराधा जी 1 अप्रैल 1935, बिल्कुल हाँ सही जवाब है। संघ लोक सेवा आयोग व प्रांतीय सेवा आयोग की स्थापना भी हुई थी, बिल्कुल ये बात भी सही है। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग व प्रांतीय सेवा आयोग की स्थापना भी कब हुई थी? 1935 में। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का संयुक्त राज्यपाल हो सकता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आपको पता ही है। सबसे पहले हम लिखते हैं राज्यपाल। राज्यपाल जो है ये पद कहां से लिया गया है? कनाडा से पद लिया गया है। ठीक है, राजस्थान में प्रथम राज्यपाल जो थे वो थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। और राज्यपाल का जो पद है वो 7वें संविधान संशोधन में जब एबीसी श्रेणियां थी उनको समाप्त किया गया था, तब ये स्टार्ट किया गया था। आपको याद रखना है कि ये भाग 6 में है, भाग 6 में है। और थारो उत्तर जो है सबको ए आ रहा है, जो बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 153 राज्यों का संयुक्त राज्यपाल हो सकता है। 153 से 162 के जो आर्टिकल हैं वो सारे के सारे किसके हैं? राज्यपाल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, राजप्रमुख का पद राज्यपाल किया गया था। एबीसी श्रेणियां समाप्त की गई थी 1 नवंबर 1956 को। 7वां संविधान संशोधन आपके सामने है। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल जो है तो आपको याद रखना है, तो यहां 213 लिखा हुआ है। 213 में अध्यादेश जारी किया जाता है। क्या किया जाता है? अध्यादेश जारी। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? जरा कमेंट करके बताना भाई, जो कमेंट चल रहे हैं बताओ जल्दी से वर्तमान के अंदर। अब हमारे पास में आता है कि राज्यपाल के पास में एक क्षमादान की शक्ति होती है, वो कौन से में? 161 के अंदर है। ठीक है, 161 में क्या है? क्षमादान।
अच्छा 200 आप उत्तर बता रहे हो क्या? मैंने सोचा 200 क्या बता रहे हैं। बिल्कुल अनुच्छेद 200 आपका सही है जिन्होंने जवाब दिया है। कल्याण सिंह, कलराज, दो नामों से एक बताओ भाई। अब इसके अंदर जो अनुच्छेद 171 दिया गया है, इसमें आपको याद क्या करना है कि विधान परिषद जो होती है उसमें विधान परिषद द्वारा 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। इसमें क्या याद रखना है? विधान परिषद द्वारा 1/6 सदस्य मनोनीत। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कौन से मुख्यमंत्री ने राज्यपाल का पद धारण नहीं किया था? एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री तो थे जिन्होंने राज्यपाल का पद धारण नहीं किया था। बताओ क्या नाम है निम्न में से? 201 में राष्ट्रपति के पास आरक्षित। ठीक है, शिवचरण माथुर, भैरव सिंह शेखावत। ठीक, पूर्णतः शराबबंदी किसने लागू की थी? जगन्नाथ पहाड़िया ने। 3 बार, ये मैं आपको हिंट देता हूं, 3 बार सीएम पद की शपथ ली थी। 2 बार उनके समय राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। वो उपराष्ट्रपति भी बने थे, वो विपक्ष के नेता भी बने थे, पर वो राज्यपाल नहीं बने थे। तो हमारे पास में ये है 3 बार सीएम पद की शपथ, उपराष्ट्रपति बने, प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम राजस्थान। विपक्ष के नेता, इन्हें कहते थे बाबोसा। पुलिस कांस्टेबल से सीएम बने, आचरिया वास सीकर इनका गांव था। ठीक है, हाँ, इनके काल में अगर आप याद करो, बिल्कुल सुनील भाटी बता रहे हैं, 2 बार राष्ट्रपति शासन भी लागू हुआ। 2 बार राष्ट्रपति शासन लागू। राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? विधानसभा अध्यक्ष जो है, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 178 में किया जाता है। विधानसभा अध्यक्ष, उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 178 में है। अब आपसे पूछा गया प्रथम गैर कांग्रेसी, तो प्रथम गैर कांग्रेसी आपको बताना है। मैं बता देता हूं, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष वो थे नरोत्तम लाल जोशी। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। बोलता बोलता ही थक गयो रे भाई, लगातार बोलता बोलता ही थक गयो। हाँ, कार्यकाल इसका 5 वर्ष का होता है। बिल्कुल, प्रथम, हाँ, लक्ष्मण सिंह, बिल्कुल सही है। कार्यकाल 5 वर्ष। त्याग पत्र जो है वो अदला बदली करते हैं। अध्यक्ष जो होता है वो किसको दे देता है? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष जो होता है वो किसको दे देता है? अध्यक्ष को। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव कौन थे? सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव कौन थे? तो इसमें से आपका उत्तर आएगा तो वो हो जाएगा भगवंत सिंह मेहता। क्या हो जाएगा? भगवंत सिंह मेहता। सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? सबसे जनरल क्या है? हाँ, गुरुजी आज तो बहुत ही जोश में पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं। बताओ। हम्म, सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली पूछिए। गोदावरी बता रहे हो, आंख मीचता ही बस गोदावरी दिखा था। अरे गोदावरी दक्षिणी है।
इसका उत्तर नर्मदा होगा। नर्मदा, मेकाले श्रेणी, अमरकंटक की पहाड़ियां, अमरकंटक की पहाड़ियां, इसके ऊपर धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, बस दिखे जद भी सीधो सीधो ही। हाँ बिल्कुल, राजस्थान में भी तो आवे। नर्मदा नदी, जो फंवारा पत्ती, बूंद बूंद सिंचाई परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना, जो सिल्लू गांव सांचौर के अंदर पढ़ते हैं ना अपने, ये जबलपुर के पास में है। ताप्ती के किनारे सूरत, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध, आंध्र प्रदेश में। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AMW जलवायु पाई जाती है। AMW केरल में पाई जाती है। एक तो केरल के अलावा, क्योंकि इन्होंने जो जलवायु वर्गीकरण दिया था वो 1931 के अंदर दिया था, ठीक है। जलवायु प्रदेशों को मानचित्रों पर इन्होंने जो प्रदर्शित किया था वो कब किया था? 1931 के अंदर किया था। इसने केरल को जो है संबोधित किया। केरल के साथ कौन सा है वो आपको मुझे बताना है, बताओ। मानचित्र पर प्रदर्शित 1931 ईस्वी में, ठीक है। तो यहां पर गोवा व केरल, AMW। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह भारत का लगभग 90% वार्षिक कोयला उत्पादित करता है? 90% वार्षिक कोयला उत्पादित करता है। कौन से राज्य हैं? जो आपको एक समूह है यहां पर बताना है। सबसे ज्यादा कहां होता है कोयला, मैं आपको बता दूंगा। सबसे ज्यादा जहां होता है, लगभग 26.44% होता है। कोयले के लिए जो क्षेत्र है वो अलग अलग जगह फेमस रहे हैं, जैसे आपने कभी पढ़ा हो झरिया, बोकारो, ठीक है। तो वो आते हैं झारखंड में। इसका उत्तर हो जाएगा झारखंड। यहां पर 26.44% कोयला होता है। झरिया, बोकारो, ये तो बोकारो तो आपसे कई बार पूछा भी जा चुका है, एग्जाम में भी आता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। हाँ, निम्नलिखित में कौन सा परमाणु ऊर्जा पावर संयंत्र तमिलनाडु में अवस्थित है? कौन सा परमाणु पावर ऊर्जा? जैसे आपसे पूछा जाए तारापुर, तारापुर तो कहां पर है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब यहां पर कोटा, कोटा नहीं आता अपने पास में, पढ़ते हैं अपने रावत भाटा। कलपक्कम बताना है आपको, नरोरा उत्तर प्रदेश, केगा कर्नाटक। तो हमारे से जो प्रश्न पूछ रहा है इसका उत्तर बताइएगा। हाँ, सी, बिल्कुल, कलपक्कम तमिलनाडु के अंदर रह जाएगा, ठीक है। हाँ, रावत भाटा कहां पर है? कोटा में, चित्तौड़गढ़ में? कमेंट करके बताओ। इसके अलावा प्रस्तावित है बांसवाड़ा में, याद रख लेना। बांसवाड़ा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित है। चित्तौड़गढ़ में है ना, बस तो यही मैं कह रहा था, कोटा में नहीं है। रावत भाटा, चित्तौड़गढ़। राज्य का नाम और वहां के बारे में, तो ऐसे प्रश्न आते हैं, उठपटांग प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं भी उठपटांग के लिए, ताकि थान सारा प्रश्न नहीं आवे, ठीक है। हाँ, बताओ। न्यूनतम बाल लिंगानुपात, न्यूनतम बाल लिंगानुपात हरियाणा का है। अधिकतम लिंगानुपात
केरला का है। शहरी जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत मिजोरम का है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। उत्तर हमारे पास में बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है, ममता चौधरी, निशा चौधरी, शाबाश। हाँ, अब हमारे पास में आया है राजस्थान के बारे में। किसके बारे में आया है? राजस्थान के बारे में। राजस्थान राज्य बीज निगम का जो है उत्तर आपसे पूछा गया है कि राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन सेंटर का उत्कृष्ट केंद्र और अनार उत्कृष्ट केंद्र, यह भी पूछा गया था। अनार उत्कृष्ट केंद्र, इसके लिए एक स्थान दिया गया है डिंडोल। क्या दिया गया है? डिंडोल। अनार उत्कृष्ट केंद्र डिंडोल कहां पर है? बस्सी में है। कहां पर है? बस्सी। और ये बस्सी कहां पर है? जयपुर ग्रामीण में है। कहां पर है? जयपुर ग्रामीण के अंदर है। आपको याद करना है, सबका सही है। 7-9 फरवरी 2024 को श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सरसों अनुसंधान समिति के सहयोग से 5वां ब्रेसिका सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? 5वां ब्रेसिका सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहां किया गया है? जल्दी से बताइएगा। भरतपुर, जयपुर, अलवर, कोटा। कोटा कोनी रे? जयपुर। हाँ। शिक्षा विभाग की किस अभिनव पहल द्वारा राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में शैक्षिक एवं प्रशासनिक वस्तु स्थिति की आवश्यक सूचनाएं संकलित की गई है? जल्दी से बताइएगा। राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम, विद्यालय एक नजर में, विद्यालय दर्पण में। आपसे पूछा जा सकता है। राजस्थान शिक्षा विभाग के जो निदेशक है आशीष मोदी जी, जो उन्होंने एक पहल की है जिसका नाम है विद्यालय एक नजर में। ठीक है, राजस्थान शिक्षा विभाग के निदेशक, शिक्षा विभाग के निदेशक कौन है? आशीष मोदी। इनके द्वारा जो एक पहल की गई कि राज्य के सभी सरकारी जो स्कूल है उनमें विद्यालय की शैक्षिक और प्रशासनिक स्थिति जो है वो उससे जुड़ी जानकारी जो है वो दी जाएगी। किस में? विद्यालय एक नजर में। तो लिखा है ना, शैक्षिक एवं प्रशासनिक वस्तु स्थिति की आवश्यक सूचनाएं संकलित की गई है। ठीक है। झारखंड में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय स्कूल प्रतियोगिता के वुशु खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली अनु फोगाट, ए फोगाट बहना तो आप हरियाणा में पढ़िया करता है। अब राजस्थान के अंदर कौन सा जिला में? जल्दी से बताओ फटाफट। हाँ, जल्दी बताओ, शाबाश। बहुत पढ़ा राजस्थान में, सच में। सिक्कर कोनी रे? जयपुर है, जयपुर। राज्य की किस महिला ने यूरोप के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट एटना, यूरोप के अंदर तो सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस है। माउंट एटना इटली, अच्छा इटली, इटली की गंगा पो नदी को कहते हैं। मेरे को तो इतना याद है आज पूछो ही मत। इटली की गंगा पो नदी, पो नदी। इटली की राजधानी, राजधानी रोम, रोम। टाइबर नदी, टाइबर नदी। ऑस्ट्रेलिया में सबसे प्रमुख नदी कौन सी है पता है? मुर्रे, डार्लिंग, ये उसकी प्रमुख नदियां हैं, मुर्रे और डार्लिंग। तो यहां पर गई थी वो, आपको पता है। सबका उत्तर आ रहा है सी। दोसा की बहू है जो सोशल मीडिया के अंदर भी जो है धूम मचाती, मतलब धूम मचा रही है, मतलब सुर्खियों में रह रही है। वो जो यहाँ पर गई और उन्होंने कार्य किया था। ठीक है, निर्मा मीणा यानी धोली मीणा, दोसा की बहू के नाम से भी विख्यात है। मैंने भी 1-2 बार वीडियो देखा है। कोई समुद्र किनारे गया है, बढ़िया राजस्थान आप वाली पोशाक बढ़िया पहन के गया है, पर बटा जो दूसरा दृश्य अभी बहुत खराब है। मैं आंख बंद कर ली भी। मिड डे मील योजना से जुड़ी जानकारी के लिए सरकार ने कौन सा ऐप बनाया है? जल्दी से बताओ। हाँ,
जानकारी के लिए सरकार ने जो ऐप बनाया है मिड डे मील के लिए वो बताओ। राजस्थानी पोशाक में रहते। राम 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 सबको राम राम भाई, देहात ने भी राज सिम्स, सुनील भाटी जोधपुर, गुड। हाल ही में ताज होटल समूह ने राजस्थान से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ताज होटल ने राजस्थान में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? वो भी चर्चित रहते हैं। राजस्थान में महाराणा प्रताप के वंशज है और काफी फेमस है, डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़। हाल ही में राजस्थान पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने हेतु किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ MOU किया है? बताइएगा कौन सी कंपनी है ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए? मीशो, शाबाश, ये याद रहने चाहिए प्रश्न। हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा पिनाका मिसाइल के पराक्रम का डेमोस्ट्रेशन कहां किया जा रहा है? पिनाका बताइए। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर। पिनाका मिसाइल जो है इसके लिए पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जो है जैसलमेर के अंदर किया जा रहा है प्रदर्शन, ठीक। राजस्थान के पहले खिलाड़ी कौन है जिन्होंने गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? दिल थाम कर बैठ जाइएगा, क्यों बताओ। चलो अब थार सुबह बात कर लो, ठीक है खेरिया हो क्लास लाइक को नहीं ते जुड़ा क्लास में लाइक कौन करिया रहे? अरे भाई आज की क्लास भी लाइक कौन करिया? ठीक है फिर तो देखो हमें बचा लो सर, आप काले लग रहे हो, गोरे नहीं आ रहे, क्या करूं भाई? अब रात में अब खटूं क्रीम पाउडर लगाऊं यार, देख ले क्रीम पाउडर की बात आई। चनहुद्रो सभ्यता पाकिस्तान में लिपस्टिक के प्रमाण, मनके के प्रमाण, औद्योगिक नगर हुआ करता था, मंजूमदार ने खोज की थी, उसकी हत्या डाकुओं ने कर दी थी, याद हो गया? अपने को प्रश्न याद करने काहे का टेंशन लेना। तो बताओ आज आपकी क्लास में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं? कितने प्रश्न सही हुए? ठीक है, PDF कब मिलेगी? जब से सारा क्लास ने शेयर करोगा नहीं इस टेलीग्राम पर, या थे मन मैसेज करोगा कि भेज दो जना भेजूंगा नहीं, कौन भेजू? हाँ पढ़ो तो होगा नहीं, और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना। प्लीज प्लीज आज की क्लास कैसी रही मुझे जरूर जरूर बताना, क्योंकि पिछले 3-4 घंटे से यही क्लास ऐप के अंदर मैं पहले ले चुका हूं, 6 से 7, फिर 7 से 8, 8 बजे से फिर लगातार पढ़ाई, फिर उसके बाद में ये अब जाकर खाऊंगा खाना। मिलते हैं कल ऑफलाइन क्लासेस में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।